हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं यूपी पैट के प्रीवियस क्वेश्चन और ये पेपर हम सोल्व कर रहे थे 26/6/2023 को दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, इस वीडियो में हम करेंगे इसका पार्ट 3। इससे पहले इसके दो पार्ट हमने कवर किए थे, क्वेश्चन नंबर 50 तक। पहले पार्ट में 1 से 25 तक, दूसरे पार्ट में 26 से 50 तक। तो अभी करेंगे इसमें 51 से लेके 75 तक। ये दोस्तों बहुत सारे सेट हम इसके यूपी पैट के सोल्व कर चुके हैं। हजारों क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से आप एग्जाम का पैटर्न समझ सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन जो यूपी पैट में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ये थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऐसे प्रत्येक 8 को गिने जिसके ठीक पहले 6 नहीं है लेकिन ठीक बाद 3 या 4 हैं। पहले 6 नहीं है होना चाहिए दोस्तों, और बाद में 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखो ये 8 है दोस्तों, इसके पहले 6 है तो ये हम नहीं लेंगे। अब 8 ये रहा, पहले 6 नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं लेंगे। देखो अब 8 है दोस्तों, पहले 4 है और बाद में भी 4 है, तो बाद में क्या 3 हो या 4 हो एक ही बात है, लेकिन पहले 6 नहीं होना चाहिए। एक तो ये हो गया। अब 8 पहले 6 है, ये नहीं लेंगे। 8 दोस्तों पहले ये रहा, ठीक है, पहले क्या 6 नहीं है और बाद में 4 है, एक ये लेंगे। और कौन सा हो गया? और कोई सा भी नहीं है, तो राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, यदि दी गई व्यवस्था में सभी ए को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था के बाएं ओर से 11वां होगा? ठीक है, ए को नहीं काउंट करना दोस्तों आपको, ठीक है, सीधे काउंट करो, ए को नहीं काउंट करना, बाएं ओर से 11वां बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए को नहीं काउंट करना, 11वां कौन सा होगा दोस्तों? यू होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 53, धारणाएं हैं, ठीक है, और आपको बताना है इसमें से कथन में से हम कौन सी धारणा है जो वो निकाल सकते हैं। पहला कहता है इसमें कथन पढ़ते स्टेटमेंट, हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल न करें एक सूचना। पहला कहता है इसमें से ये निकल सकती है या नहीं निकल सकती, वो आपको देखना है। सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है दोस्तों, ये बात की है तो हम कह सकते हैं संभव है, तभी तो ये सूचना जारी की है कि लोग करते होंगे तभी, ठीक है। ये ऐसा एक जारी किया गया है इंफॉर्मेशन कि क्या है दोस्तों, वो कोई भी अनुमति के बिना सॉफ्टवेयर की नकल न करें। ये एक सूचना है ताकि कोई ना कोई आगे एक्शन लिया जाएगा, अगर कोई ऐसा करेगा तो ये कह सकते हैं इसमें से इसको इम्प्लीफाई करेगी ये। ऐसी चेतावनी का कुछ तो असर होगा, तो ये भी कह सकते हैं अगर चेतावनी उसने छापी है तो इसलिए तो छापी है, कोई असर होगा। तो यहाँ भी ये भी निकल सकती है, ये भी निकल सकती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। यदि दोनों धारणाएं 1 और 2 अंतर्निहित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 54, कुछ प्रश्न उत्तर है। कुछ प्रश्न दोस्तों क्या है? उत्तर है। कुछ उत्तर लेखक हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं। सभी लेखक क्या हैं? कवि हैं। सारे के सारे लेखक किस में आते हैं? कवि में आते हैं। अब बताना कौन सा निष्कर्ष है जो फॉलो करेगा। कुछ लेखक दोस्तों क्या हैं? उत्तर होंगे, तो आप कह सकते हैं क्योंकि सारे के सारे कुछ लेखक उत्तर होंगे, क्योंकि इसने बोला ये तो कुछ उत्तर लेखक हैं तो कुछ लेखक भी उत्तर होंगे, तो ये ठीक है। कुछ कवि प्रश्न है दोस्तों, कवि और प्रश्न का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये बार हो गया। सारे प्रश्न कवि हैं दोस्तों, सारे प्रश्न क्या है? कवि हैं, ये भी रिलेशन कुछ नहीं है इनके बीच में, हमें नहीं पता, तो ये भी बार हो गया। कुछ कवि उत्तर हैं, कुछ कवि दोस्तों उत्तर होंगे, तो यहाँ पे इसने कहा था, यहाँ पे कहा था इसने लेखक और उत्तर का रिलेशन दिया था, ठीक है। यहाँ पे कहा था इसने, देखो कुछ लेखक क्या हैं? उत्तर हैं। कुछ लेखक उत्तर हैं, कुछ कवि उत्तर हैं, तो कुछ कवि भी उत्तर होंगे क्योंकि सारे लेखक किस में आते हैं? कवि में आते हैं। राइट आंसर होगा, ये भी फॉलो करेगा, सॉरी फोर्थ भी फॉलो करेगा। 1 और 4 जोन से ऑप्शन में वही राइट होगा, और ये है ऑप्शन 1 में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, 132 156, इनका डिफरेंस लेते हैं दोस्तों। ये कितना कितने का डिफरेंस आएगा? ये आएगा हमारे पास 24 का डिफरेंस,
और यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं लास्ट में। यहाँ पे आया हमारे पास डिफरेंस जो ये 32 का है। ये दोस्तों डिफरेंस कितने का है? ये 30 का डिफरेंस है। अगर ये 32 ये 30 तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आना चाहिए? देखते हैं पहले। 28 का आना चाहिए। तो इसमें से 28 माइनस करेंगे 210 में से। तो पहले इसमें से 28 माइनस करना है। पहले इसमें से 8 माइनस कर दो तो कितना है? 202। 202 में से 20 गया 282, सॉरी 182। अगर यहाँ 182 है दोस्तों तो यहाँ 28 का डिफरेंस है, तो यहाँ फिर कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 26 का। और 182 और 56 का डिफरेंस कितने का है? 24 और 2 26, 26 का है। तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा 182। क्वेश्चन नंबर 56। 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है। अमित का दोस्तों लेफ्ट से क्या है? 11वां नंबर है। और दीपक पंक्ति के दाएं सिरे से 21वें स्थान पे है। दीपक है दोस्तों दाएं सिरे से 31वें स्थान पे। एक तो ओवरलैपिंग का भी केस हो सकता है ऐसे। दीपक है 31वें स्थान पे दाएं सिरे से, ऐसे भी हो सकता है अगर इसका 11वां है। और दीपक का दोस्तों राइट साइड से क्या है? ये अमित था, ये दीपक है, ये 31वां। ऐसे विदाउट ओवरलैपिंग का केस भी हो सकता है। आगे देखते हैं। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पे है। श्रेया है जो अमित के दाएं से दोस्तों क्या है? तीसरे स्थान पे। तो श्रेया अमित के दाएं से तीसरे स्थान पे। तो 1 2 2 गेंद के बीच में, तो ये है श्रेया तीसरे स्थान पे। 1 2 ये है श्रेया। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो दीपक से कितनी दूरी पर होगी? अब दोस्तों यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऑप्शन में देख के 5 में छोटे, अगर ये 31 है, ये 11वां, 3 नंबर 11 और 3 14। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 3 4 का गैप तो हो ही नहीं सकता, 5 तक भी गैप नहीं हो सकता, ज़्यादा ही होगा। तो ये केस तो नहीं बनेगा। अब बनेगा ये वाला। अब देखो ये है 11वां नंबर, इसका श्रेया का कौन सा हो गया फिर? ये 12वां 13वां 14वां। 11 दिन 14वां नंबर। अगर फोर्थ पे है 14 नंबर पे कौन है? श्रेया लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से क्या है? 14 नंबर पे है श्रेया। अब दीपक का मैं लेफ्ट से स्थान निकाल लेता हूँ। टोटल 40 है। तो दोस्तों क्या कैसे करते हैं? 31 माइनस ये 40 माइनस 31, एक साइड का माइनस कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो दीपक का जो नंबर आ जाएगा कहाँ से? लेफ्ट से। कितना आएगा? 40 माइनस 31 9 और 1 10। तो इसका लेफ्ट से 10वां नंबर है दोस्तों। ठीक है, ये 11वां था, तो दीपक का कौन सा लेफ्ट से? दीपक का है 10वां। तो अब ये दीपक से कितने स्थान दूरी पे, ये आपको बताना है। देखो 11वां 1, 12वां 2, 13वां 3, 14वां 4। तो ये है चौथे नंबर पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 57। रमा और मोहन एक विवाहित युगल है जिनकी समीता और देविका नाम की 2 बेटियां हैं। रमा और मोहन दोस्तों, ये है मान लो मोहन, ये विवाहित है किसके साथ? रमा के साथ। और इनकी 2 बेटियां हैं जिनकी समीता और देविका नाम की 2 बेटियां। समीता और देविका, ये 2 बेटियां हैं। देविका की शादी अमन से हुई है। इसकी शादी दोस्तों अमन से हुई है। और जो देविका की शादी अमन से हुई है जो मधु जीवन का बेटा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? अमन है जो मधु इसकी माँ है, और जीवन इसको जय मान लेते हैं दोस्तों, ये इसका पिता है। ठीक है, रोमिला अमन की पुत्री है। रोमिला अमन की पुत्री है। आप पहले क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है? अंकुर मधु और जीवन की नाती। अनुज और रोमिला के बीच क्या रिश्ता है? अनुज और रोमिला का रिश्ता आपको बताना है। देविका की शादी अमन से हुई है जो मधु और जीवन का बेटा है। रोमिला अमन की पुत्री है। कृष्णा जो अमन की बहन है। कृष्णा दोस्तों क्या है? अमन की बहन। ठीक है जी।
कृष्णा जो अमन की बहन है सुनील से विवाहित है, ये विवाहित है सुनील से, ये एस मान लेते हैं सारे, ठीक है, इसको मान लेते हैं सुनील, तो एस पहले ही है इसलिए पूरा नाम लिख दिया इसका। ये सुनील से विवाहित है दोस्तों अमन की बहन कृष्णा, और उसके दो बेटे अनुज और अंकुर हैं, और दो बेटे हैं दोस्तों अनुज और अंकुर, ठीक है, इसको ये मान लेते हैं। अब आपको बताना है अनुज का रोमिला से क्या रिलेशन है, अनुज का रोमिला से क्या रिलेशन है दोस्तों, ये क्या है, ये अनुज का रोमिला से, तो ये रोमिला का क्या लगेगा दोस्तों, ये है इसकी रोमिला की बुआ का लड़का अनुज, ठीक है, तो हम कहेंगे वो क्या है, फुपेरे या ममेरे भाई बहन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 58, 90 की एक कक्षा में जहाँ लड़कियां लड़कों से दुगनी है, श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है, यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं। देखो 90 कक्षा है दोस्तों, लड़कियों की संख्या क्या है, दुगनी है, तो मतलब लड़की मान लो 2x है, ये x है, ठीक है, तो यहाँ 2x की 3x की वैल्यू 90 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 30, 3x की वैल्यू 90 तो x की वैल्यू 30, ये हो गए 60 और ये हो गए 30, ये गर्ल्स हैं और ये हैं बॉयज़। अब इसमें कहता है श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पे है, श्रीधर है जो ऊपर से, इसका 14वां स्थान श्रीधर का, यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं, श्रीधर से दोस्तों कितनी है, 10 लड़कियां इससे आगे हैं, मतलब कि ऊपर से इसका ये स्थान है और इससे 10 लड़कियां क्या है, आगे हैं। अगर इससे 10 लड़कियां आगे हैं दोस्तों, इसमें 10 लड़कियां और ऐसे 10 लड़कियां इससे आगे हैं, 10 तो लड़कियां होंगी, एक ही हो गया दोस्तों, इसका मतलब इससे 3 लड़के क्या होंगे, आगे होंगे, ये कह सकते हैं हम, 3 टोटल 14 हैं, एक ये हो गया, एक बच गए कितने, 13 और 10 हो गए लड़कियां, तो इसका मतलब 3 बॉयज इससे आगे हैं। तो उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं दोस्तों, इसके बाद देखो, इसके बाद कितने हो गए, 3 तो ये हो गए, अरे ये 14वां, मतलब कि एक नंबर इसको हो गया, 3 और 1 4 तो ये होंगे, तो टोटल 30 हैं, तो इसके बाद कितने होंगे, फिर 26 होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, इसको कौन सी आकृति है जो इसको पूरा करेगी, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब इसमें एक लाइन तो देखो सब में एक ऐसी गई हुई है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन ये वाली क्रॉस लाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन बार हो गया, इसमें ये वाली लाइन आ गई, और इसमें दोस्तों ये लाइन जो मिसिंग है, ये वाली लाइन मिसिंग है, ये भी बार हो गया, ठीक है, ये भी बार हो गया, और इसमें क्या हो गया, इसमें यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे इसमें ये लाइन मिसिंग है, ये लाइन होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें तो है ही नहीं ये लाइन, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें बताना नीचे दिए गए प्रश्न में एक गंदास दिया गया है जिसके बाद कई अनुमान दिए गए हैं, आपको गंदास के संदर्भ में प्रत्येक अनुमान की अलग से जांच करनी होगी और उसकी सत्यता या असत्यता की डिग्री तय करनी होगी। इसके लिए पहले पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का आग्रह किया है। महिलाओं के लिए और अधिक प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार मिल सके। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए नीतिगत फैसलों के अनुसरण में है। जहाँ तक कि नई नौकरियों का संबंध है, राज्यों में निष्पक्ष सेक्स के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए कहा गया है। महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन का भी कड़ाई से पालन किया जाए, इस पर बल दिया गया है। महिलाओं के बीच गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहता है सरकार की इस नीति से महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या ये बात कह सकते हैं कि डायरेक्टली महिलाओं को फायदा हो, अभी ये चीज़ इम्प्रूव की जा, ये स्टेप उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये हम नहीं मान सकते कि इस चीज़ का अभी से ही फायदा हो गया है। ठीक है, सरकार ने अभी भारत सरकार ने राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, जड़ से ख़त्म करना चाहिए, लेकिन अभी
जो योजना कोई भी आती है उसको टाइम लगता है, 1-2 साल तो कम से कम लगते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि महिलाओं को कोई फायदा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा करेंगे इसका आंसर? पहले में कहता है यदि अनुमान संभावित रूप से सत्य है तो दिए गए तथ्यों को आलोक में निश्चित रूप से सत्य नहीं है, ये गलत है। यदि आपको लगता है कि अनुमान शायद गलत है, हालांकि दिए गए तथ्यों के आलोक में निश्चित रूप से गलत नहीं है दोस्तों। तथ्य तो देखो ये तो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन अनुमान क्या है दोस्तों, शायद गलत है। अनुमान हम नहीं लगा सकते अभी से, क्योंकि अभी उसका इम्प्लीमेंट बाकी है योजना की। अभी जो सोच विचार ही चल रहा है उसको अभी लागू नहीं किया गया है अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। हमारे पास जो डाटा है क्या है, पूरा का पूरा पर्याप्त नहीं है। ये बात इसमें कही नहीं की गई कि महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान वेतन की बात हुई है, अधिक वेतन की बात यहाँ पे नहीं है। तो ये भी क्या है, अपने आप में असत्य है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, पहला तो नहीं होगा, ये तो सत्य बोल रहा है। यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से असत्य है, अर्थात यह दिए गए तथ्यों का खंडन करता है, तो ये ठीक है दोस्तों। ये क्या है, खंडन कर रहा है और क्या है, असत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। रन आउट, डिलीवरी, डिसीजन, शॉट, थर्ड अंपायर। पहले दोस्तों क्या होगा, डिलीवरी फेंकी जाएगी, बॉल फेंकी जाएगी। पहले क्या होगी, बॉल फेंकी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, शॉट लगेगा, शॉट मारते हैं। उसके बाद शॉट मारने के बाद दोस्तों क्या होगा, इसमें डिसीजन, थर्ड अंपायर, रन आउट। तो पहले भागेगा तो रन आउट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों रन आउट के बाद निर्णय कहाँ जाएगा, थर्ड अंपायर पे जाएगा, आसान क्वेश्चन है। और फिर आएगा डिसीजन। तो ये आएगा 2-4-1-5-3, 2-4-1-5-3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2-4-1-5-3। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि शब्द का अर्थ ब्लैक विडो स्पाइडर हो सकता है। ब्लैक विडो स्पाइडर हो सकता है, ब्लैक विडो स्पाइडर। देखो यहाँ से दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है पॉइजनस, और यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में क्रेनिया। तो इसका मतलब पॉइजनस के लिए तो क्रेनिया आ गया, ठीक है। क्या आ गया दोस्तों, पॉइजनस के लिए ये क्रेनिया। ब्रो स्पाइडर, एंगोस डीरी। अब यहाँ से एक चीज़ और कह सकते हैं, इसमें तो ये कॉमन आ गया था। अब इनमें देखो दोस्तों कौन सा कॉमन आएगा, इनमें दोनों में स्पाइडर कॉमन आता है दोस्तों, और इन दोनों में क्या कॉमन आता है, एग्नोस कॉमन आता है। मतलब स्पाइडर कोड तो एग्नोस हो गया, स्पाइडर का कोड, ठीक है। स्पाइडर कोड क्या होगा, एग्नोस हो गया। और इसका डिलैनो का वर्ड क्या हो गया, स्नेक हो गया। तो स्नेक तो कहीं है ही नहीं, तो ये दोस्तों बार हो गया। डिलैनो वाला क्या हो गया, ये बार हो गया ऑप्शन। अब 3 वर्ड है, तो यहाँ पे क्या है, ब्लैक विडो स्पाइडर। अब यहाँ से दोस्तों एक चीज़ हो रहा है, डेयरी का जो देखोगे आप, ये ब्राउन है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 भी क्या हो गया, बार हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन 4 भी बार हो गया, क्योंकि इसमें ये डेयरी तो आएगा ही आएगा नहीं इसमें, ये तो क्योंकि इसमें कहीं भी ब्राउन नहीं है। पहला और चौथा हो गया बार। अब इसको दो को कैसे बार करोगे, अब देखो ईच वर्ड में कोड क्या है, 5 और 6 लेटर दिए हुए हैं दोस्तों। 3 और 2 5, 3 और 2 5, या फिर 6 दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ट्राइमोटिव भी, इसमें 8 लेटर हैं, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, दिस का अर्थ है दिस का दिस का दिस। आपको बताना हॉर्स राइड के लिए क्या कोड आएगा। तो सबसे हॉर्स राइड के लिए मुझे बताना है। तो राइड देखो दोस्तों किसमें है, यहाँ पे राइड है, और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कुछ भी, सैडल हॉर्स, ट्रेल हॉर्स। इन दोनों पहले और तीसरे में देखो हॉर्स कॉमन है दोस्तों, पहले और तीसरे में हॉर्स कॉमन है। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, केबल कॉमन है। तो हॉर्स का कोड आ गया केबल। तो सबसे पहले तो क्या है, हॉर्स का कोड क्या आ गया, केबल आ गया।
तो एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में केबल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना आपको, और कौन सा निम्नलिखित में कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि इनको वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। दूसरे स्थान में बताना कौन सा आएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन सा आएगा दूसरे स्थान पे। ARR है, ARR सभी में है। उसके बाद दोस्तों पहले में ARA अरेंजमेंट है, इसमें O आ गया, और इसमें E आ गया, और इसमें I आ गया दोस्तों, और इसमें आ गया RE। ठीक है, देखो पहला नंबर तो ये हो गया। अब दूसरे के लिए ये नहीं हो सकता, दूसरे नंबर पे ये नहीं हो सकता। अब इनमें देखो कौन आएगा, पहले AR इसमें भी है, इसमें भी, फिर इसके बाद इसमें ऐसा है, इसमें आया, तो ये आएगा एरियर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 66, प्रश्न आकृति में सन्निहित है। ठीक है, कौन सी आकृति दोस्तों इसमें है ये आपको बताना है। इसमें देखो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, पहली आकृति तो नहीं है दोस्तों, ये ऐसे डबल डब्बा कहीं भी नहीं बना हुआ ये वाला। ठीक है, तो ये नहीं है। दूसरी, अब एक तो डब्बा ये होना चाहिए ऐसे, और एक इसकी एक टांगे भी देखनी है आपको। अब यहाँ पे देखो ये भी नहीं हो सकता डायरेक्टली दिख रहा है, ये हो सकता है। अगर यहाँ आप देखोगे तो ये ऐसे है और ये ऐसे है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे है फिगर, और यहाँ पे भी देखोगे फिर ये ऐसे है। ठीक है, तो ये आकृति है इसमें, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 67, 4 सदस्यों PQR और S वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी निम्नलिखित है। P एक वयस्क वयस्क पुरुष है और उनके 2 बच्चे हैं। P दोस्तों एक वयस्क पुरुष है, 4 सदस्यों का परिवार है, इसकी वाइफ होगी और इसके क्या है 2 बच्चे हैं। Q P का दामाद है, Q है दोस्तों P का दामाद, तो P की कोई दोस्तों बेटी होगी, और इसका है हस्बैंड कौन, Q। R Q का साला है, R है दोस्तों Q का साला, तो इसका मतलब इसकी वाइफ का बहन होगा, R भाई होगा। परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है, P की पुत्री कौन है। अब दोस्तों P की पुत्री कौन बचेगी, PQR, तो हमारे पास बच कौन सा गया S, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 68, P का अर्थ है भाग, तो इसको सोल्व करना है। ये है 45, 45 के बाद दोस्तों फिर है 30, फिर है 10, 30 के बाद 10 आया, फिर 12 आया, फिर 15 आया। अब P का अर्थ है भाग, जहाँ P है दोस्तों वहाँ लगा दो भाग का निशान 10 और 30 के बीच में। Q का अर्थ है गुना, यहाँ आएगा गुना का निशान। R का मतलब है कि प्लस, 10 और 12 के बीच में प्लस आएगा, और S का मतलब है माइनस, यहाँ आएगा माइनस। अब इसको सोल्व करना है। देखो 10 बटे में जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 45 या 135 होता है, प्लस 12 माइनस 15, तो माइनस के 3 आएगा यहाँ से, तो 135 माइनस 3 करेंगे 132। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 69, यदि प्लस का अर्थ घटाना, घटाना का अर्थ भाग, भाग कर जोड़, तो इसको सोल्व करना है। तो ये है 22, 18, फिर 3 है, फिर 5 है। प्लस का अर्थ दोस्तों क्या है घटाना, तो यहाँ घटाने का निशान आएगा। माइनस का अर्थ है भाग, माइनस की जगह दोस्तों ये भाग का निशान आएगा। गुना का अर्थ है जोड़, दोस्तों जहाँ गुना का अर्थ है वहाँ क्या है जोड़, तो गुना तो इसमें है ही नहीं कहीं। और इसका परसेंटेज का अर्थ है गुना, अब परसेंटेज का अर्थ है गुना, इसको सोल्व करना है हमें। अब देखो यहाँ पे 22 और 18/3 दोस्तों क्या आएगा 6 आएगा, 6 पंजा 30, प्लस के 22 है माइनस के 30, तो बचेगा माइनस के 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 70, इसका सही जल प्रतिबिंब सुने। वाटर इमेज बतानी है दोस्तों। देखो वाटर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इमेज चेंज होती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ये तो देखो ये वाली है जो ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, ये डार्क वाला पोर्शन इस साइड, ठीक है, ये वाला इस साइड है दोस्तों। ये वाली डायरेक्शन किस में चेंज हो जाएगी, इसमें। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ये तो नीचे कर दिया इसका फेस, ठीक है, और इसका फेस जो कर दिया इसने, सॉरी वाटर इमेज निकालना दोस्तों हमें, मिरर इमेज नहीं निकालना, मैं गलती से बोल गया आपको। मिरर इमेज, ये वाटर इमेज में क्या होगा, टॉप टू बॉटम इमेज चेंज होगी। मतलब अगर ये दोस्तों लाइट पोर्शन है नीचे वाला तो लाइट ही रहेगा सब में, और ये ऊपर वाला जो फिगर है नीचे की फिगर टॉप टू बॉटम चेंज होगी। ये वाला जो निशान किया है नीचे आ जाएगी ये फिगर। तो ये ऊपर है, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है। अब ये दोनों बच गए। अब दोस्तों नीचे की तरफ करेंगे तो जो इस साइड है पोर्शन वो इस साइड ही रहेगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इमेज चेंज नहीं होगी, ठीक है। और ये जो ये ऊपर चला जाएगा, ये खाली वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें डार्क वाला आ गया, इसलिए ये बार हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एक रेलवे लाइन से गुजरते हुए आप देखते हैं कि विपरीत दिशा से 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर गतिमान है, आप, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करोगे ये आपको बताना है। पहला कहता है चल रही ट्रेनों में से किसी एक की ओर दौड़ेंगे और संभावित दुर्घटना के बारे में इंजन कर्मचारियों को सूचित करने का प्रयास करेंगे, परीक्षा करेंगे और ट्रेनों से गुजरने तक देखेंगे दोस्तों। ये बार हो गया, ठीक है। निकटतम स्टेशन पर जाएंगे और रेलवे अधिकारी को उन सभी सूचना करेंगे। दोस्तों स्टेशन पे जाने का टाइम नहीं है, ठीक है, तब तक तो एक दूसरे की तरफ आ रही है तो आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, टकरा जाएंगे। किसी भी संभावित दुर्घटना की परवाह किए बिना अपने रास्ते पे चलेंगे, ये भी गलत है। तो यहाँ से जो तर्क निकलता है हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, चल रही दोनों ट्रेनों में से किसी एक की ओर दौड़ेंगे और संभावित दुर्घटना के बारे में इंजन कर्मचारियों को सूचित करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, इसको ये लिखा है देखो, +2 कर दिया, -3 कर दिया, फिर +2, फिर दोस्तों -3, m आ गया, ठीक है। मतलब कि +2 -3 है स्टार्टिंग के कितने वर्ड में, p के बाद -3। उसके बाद दोस्तों +2 8 से j आ गया, फिर और उसके बाद -1, फिर +2, फिर r -1। तो ये रिलेशन देखना है, पहले तो आपको करना है, पहले +2 -3 करना है पहले 4 वर्ड में, ठीक है, मतलब कि 5 वर्ड में, पहले 5 में +2 -3। तो यहाँ से +2 करेंगे तो स्टार्टिंग में जे आएगा, -3 करेंगे दोस्तों फिर दूसरे नंबर पे एल आएगा, फिर +2 करेंगे 13 और 2 15 आएगा तीसरे नंबर पे, फिर -3 करेंगे 5 -3 तो बी आएगा, सभी में है दोस्तों ये तो। फिर +2 करेंगे 12 और 2 14 आएगा, ठीक है, 12 और 2 क्या आएगा 14 आएगा, तो मतलब एन आएगा। ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया। अब इन दोनों में से जो अलग है वो ये आप देखो। फिर नेक्स्ट में क्या किया इसने, एच के बाद आई में -1 किया है, तो यहाँ से -1 करेंगे तो यहाँ आना चाहिए हमारे पास डी आना चाहिए, यहाँ पे आया है सी, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73, दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है जबकि टेबल घड़ी हर 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। दोनों मंगलवार दोपहर 12 बजे ठीक सेट की गई थी, तो अगली बार जब दोनों एक ही समय दिखाती हैं तो वह होगा। देखो दोस्तों ये 2 मिनट आगे निकल जाती है और ये 2 मिनट पीछे। अब ये 36 घंटे है यहाँ पे, इसको भी 36 घंटे में ये कितना आगे निकल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। अगर 2 मिनट 12 घंटे बढ़ेगी तो 12 दिए 6 मिनट आगे बढ़ जाएगी ये 36 घंटे में, और ये 2 घंटे 36 घंटे में पीछे हो जाती है। दोस्तों कितने गैप आया, 8 मिनट का गैप आया, और 36 घंटे में कितने गैप आता है इन दोनों के बीच, 8 मिनट का, ठीक है, 36 ओवर में। अब 1 मिनट में कितना गैप आएगा, थर्ड कह सकते 1 मिनट का गैप कितने घंटे में आएगा, तो ये आएगा
36/8 ओवर में कह सकते हैं ये। अब देखो, अब हमें ये क्या करना है, अगली बार एक ही समय कब दिखाएंगे, तो ये गैप कवर करवाना है दोस्तों। करना कितना है, 12 बजे चली थी तो हमें गैप कवर करवाना 12 घंटे, घंटे को कन्वर्ट करेंगे 60 में 60 मिनट में, इतने मिनट का गैप में। तो ये कह सकते हैं आपस में क्या करेंगे दोस्तों, फिर सेम टाइम दिखाएंगे इतने टाइम बाद। तो ये होगा, कितना टाइम होगा ये कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 36/8 बटे में 12 इंटू में 12 इंटू 60। तो 4×2=8, 4 पे काटेंगे 4×3=12, 2 पे काटे दोस्तों कितना आएगा 18, 18×3=24, सॉरी हमने कुछ गलत किया कैलकुलेशन, 1 मिनट दोबारा से देख लेते हैं। 4×2=8, 4×3=12, ठीक है जी। और 2 पे काटा 18, 18×3=54, 54×6 या 60, 6×4=24, 2 कैरी 6×5=30, 2 दोस्तों इतना गैप हमें कवर करवाना है यहाँ पे। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये अब इसको कन्वर्ट कर लो नंबर ऑफ डेज में। अब इतने ओवर्स को हमें कन्वर्ट करना है किस में, दिन में। तो इसको डिवाइड कर दो दोस्तों 24 से, तो 6×4=24, तो 6 से काटेंगे तो ये आएगा, 6 से काटा तो हमने सीधा 540 आएगा। तो इसको काटेंगे 4×1=4, बचेगा 4×3=12, बचेगा 2, 4×5=20, 135 डेज। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये आएगा 135 डेज। कब, दोपहर 12 बजे से चली थी ये, ठीक है। तो राइट आंसर होगा दोपहर के 12 बजे, दोबारा से 135 दिनों के बाद, 135 दिनों के बाद ये क्या होंगे दोस्तों, एक ही समय दिखाएंगी, एक ही, ठीक है। जब दोनों एक ही सही समय दिखाती हैं, मतलब सेम टाइम दिखाएंगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें बताना आपको, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त का विकल्प चुनिए। आप रात के खाने में अतिथि हैं, पेट भर जाने के बाद मेजबान आपसे एक और चपाती लेने को कहता है, तो आप क्या करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये आपको बताना है बेस्ट कौन सा होगा। चपाती ले लेंगे दोस्तों, जब पेट में नहीं आएगा जरूरी थोड़ी ना है, चपाती ले लेंगे ये नहीं कह सकते। उस पर आप मेहमान है, भले ही आपके रिश्तेदार हो, आप भी गए हुए हो कहीं पे, आपके भी रिलेटिव होंगे, तो जरूरी नहीं है कि चपाती, जब पेट में जितनी जगह होगी उतनी खाएगा, ये तो इसका लॉजिक नहीं है स्ट्रॉन्ग। उस पर एक बुरा चेहरा बनाएंगे, ये भी नहीं दोस्तों, ये गलत है। विनम्रता से कहेंगे कि खाना बहुत अच्छा था और आप पहले ही बहुत खा चुके हैं, साफ इनकार कर देंगे। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 75, नीचे दी गई जानकारी को उत्तर दीजिए प्रश्न का। 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी, दोस्तों 8 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब आगे बनाते हैं, अंदर की तरफ इनका मुंह है, सबका फेस केंद्र की ओर है। बी जी और डी के बीच में बैठा है दोस्तों, बी बैठा है जी और डी के बीच में, तो बी मान लो ये बैठा है यहाँ पे जी है, यहाँ पे डी है, ऐसे हो सकता है। बी यहाँ बैठा है दोस्तों, यहाँ पे अब की बार डी इस साइड लेते हैं, जी इस साइड है। एच बी के बाएं से तीसरे, एच है दोस्तों बी के बाएं से तीसरे, 1 1 2 3, तो एच होगा यहाँ पे 1 2 3, तो एच होगा यहाँ पे। एच बी के बाएं से तीसरे और ए के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है दोस्तों, एच है ए के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो ए यहाँ होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ए कहाँ होगा, ये होगा ए के दाएं से दूसरे स्थान पे एच। सी ए और जी के बीच में बैठा है, सी है दोस्तों ए और जी के बीच में, यहाँ पे सी बिठाओ ए और जी के बीच में, तो ये गलत हो गया हो, ठीक है। सी बिठाना था ए और जी के बीच में, ये कंडीशन गलत होगी। बी और ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं, बी और ई दोस्तों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ई यहाँ होगा। तो बचा कौन सा हमारे पास बच गया
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बच गया, तो एफ होगा यहाँ पे। तो आपको बताना है पहला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना है। सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, सी दोस्तों डी के दाईं ओर 1 2 3 ये ठीक है। गलत बताना है ए सी और एफ के बीच में बैठा है दोस्तों, ए सी और एफ के बीच में ये भी ठीक है। ई एफ और डी के बीच में बैठा है, ई बैठा है कहता है एफ और डी के बीच में दोस्तों, ये गलत है। ई एच और डी के बीच में है, यही पूछा है, गलत कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76, डी के बाएं से तीसरा कौन बैठा है, डी के बाएं से दोस्तों तीसरा 1 2 3 एफ बैठा है, तो इसका राइट आंसर होगा एफ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका, चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, इसका था ये फोर्थ पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं यूपी पैट के प्रीवियस क्वेश्चन, और ये था इसका थर्ड पार्ट। ये पेपर पूछा गया था 26/6/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।